वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, हमारी कंपनी का नाम है और हमारा जो ब्रांड नेम है दोस्तों वो है मोबाइल पे। ये एक 100% स्वदेशी अर्निंग ऐप है, पूरी तरह से हिंदुस्तान में निर्मित है। और हमारा जो स्लोगन है दोस्तों वो है आज भी और कल भी। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। जो कॉन्सेप्ट है मोबाइल पे का, वो समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। आए दिन बहुत सारे एप्लीकेशंस मार्केट में हैं, हजारों हजारों की संख्या में एप्लीकेशंस हैं। आप किसी न किसी की कहने से कोई ना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये एप्लीकेशन जो मैं अभी आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों मोबाइल पे, ये टोटली डिफरेंट है। ये मार्केट में जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उनसे टोटली डिफरेंट है ये। और क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने प्रोसेस जो बनाया है, ये प्रोसेस काम करता है इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। अब आप कहेंगे अजीब सी बात है। यस दोस्तों, आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, आपने जब से होश संभाला है तब से और आज तक और आगे भी जितनी आपकी जिंदगी बची हुई है, आप खर्च कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। लेकिन आपने कभी नहीं आपके दिमाग में आया होगा कि आप जो खर्च कर रहे हैं उस खर्च करने पे आपको इनकम होना चाहिए। ये कभी नहीं सोचा। एक इंसान ने इसके बारे में 2020 में इसके ऊपर विचार किया और उनके दिमाग में ये बात आई कि लोग खर्च तो कर रहे हैं लेकिन यार उनको आमदनी होनी चाहिए, वो आमदनी नहीं हो रही है। इसके पहले किसी ने नहीं सोचा और उन्होंने एक एप्लीकेशन का निर्माण कर दिया। और ये एप्लीकेशन आज लाखों लाखों लोगों को एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो अपनी खर्चों के हिसाब से यहाँ पे पैसे अर्जित कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इस सिस्टम को एडॉप्ट करके लाखों रुपया यानी कि 10 लाख रुपए तक यहाँ से कमा चुके हैं। राइट। अब खर्चे की बात करें तो खर्चा क्या होता है भाई? दो ही है, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। ऑनलाइन मतलब आप किसी न किसी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म पे या एफिलिएट के प्लेटफॉर्म से जाके आप कुछ ना कुछ सर्विसेज या कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो। और ऑफलाइन का मतलब बाजार में जाके, चाहे वो मॉल है चाहे वो आपके घर के पास के नुक्कड़ में जो दुकान है वहां से कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदना। ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी कर रहे हो। आज तक आपको कोई भी इनकम नहीं मिला, लेकिन आज यदि आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और जैसा हम आपको निर्देश दें उस तरह से यदि आप वही खर्चे, चाहे आपके 4,000 रुपया महीना थे या 5,000 रुपया महीना, जो आपके खर्चे हैं वही खर्चे आप हमारे एप्लीकेशन के द्वारा जाके यदि आप करते हैं तो हर एक खर्चे पे आपको आमदनी प्राप्त होती है। यही प्रोसेस के साथ में हमारे इस एप्लीकेशन का निर्माण हुआ और उसी के बारे में बताने के लिए हम रोजाना रात के 9 बजे मंडे से लेकर के और संडे तक हम मीटिंग करते हैं और लोगों को बताते हैं। और यहाँ पे मीटिंग सुनने के बाद, वो हमारे विचारों को सुनने के बाद, हमारे कॉन्सेप्ट हमारे प्रोसेस को सुनने के बाद लोग लोगों को बताते हैं। और इस तरह से आपका एक बहुत बड़ा यूजर्स का एक साम्राज्य खड़ा हो जाता है और जहां से आपको बहुत सारे पैसे यहाँ पर आते हैं। वही बताने के लिए मैं आगे की प्रक्रिया अब शुरू करता हूँ। दोस्तों, इसके लिए हमारा एक एप्लीकेशन बना। उस एप्लीकेशन का नाम है मोबाइल पे, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। यदि आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके पास यदि आईओएस फोन है तो आप ऐप स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप गूगल में जाके और www.mobilepay.co.in टाइप करके भी आप हमारे इस जो भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा आप सभी कुछ वो यूज कर सकते हैं जो भी आपके एक्सपेंसेस करते हो उसको लेकर के। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारी विशेषता है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद
बेसिकली हम आपसे नो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं मांगते हम। कोई भी पैसा आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। आपको यहाँ पे कोई सामान भी नहीं बेचना है। नो सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो फिर आपको करना क्या है? जब भी आप एक्सपेंस करेंगे, आप कुछ भी खरीदारी करेंगे, आपको इनकम आएगी। आप कुछ भी सर्विसेज यूज करेंगे, आपको लाइक मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, ये जब भी आप करेंगे एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। जब भी आप सामान खरीदेंगे, आपको चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन, आपको इनकम आएगा। और यदि आप किसी को बताएंगे, यानी कि किसी को रेफर करेंगे और वो भी यदि एक्सपेंस करेंगे, तो आपको इनकम और ज्यादा आएगा। राइट? तो यदि ऐसा होता है, तो यहाँ से एक रेगुलर अर्निंग आप प्राप्त कर सकते हैं। राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये पॉसिबल क्यों है, ये रेगुलर अर्निंग जो बात कर रहा हूं मैं, या आपको जो एक्सपेंस पे जो इनकम है वो कैसे प्राप्त हो रहा है? बेसिकली आप जो है, यदि ऑनलाइन जाते हो तो ऑनलाइन जो भी सर्विसेज या जो कुछ भी प्रोडक्ट या एनीथिंग आप यदि खरीदते हो या उसको यूज करते हो, सर्विसेज यूज करते हो, तो वो कहाँ जाते हो आप? ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे। सो हमने क्या किया, ई कॉमर्स को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में डाल दिया। दूसरा, आप किसी न किसी एफिलिएट पे, लाइक फॉर एग्जांपल, अभी फिलहाल हमारे एप्लीकेशन के अंदर में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी नाम लेना चाहूंगा एफिलिएट के बारे में कि एफिलिएट क्या होता है। लाइक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बिग बास्केट, ये सब जो है एफिलिएट्स हैं। तो इन एफिलिएट्स पे जाके आप कभी ना कभी कुछ न कुछ प्रोडक्ट, दवाइयाँ, सर्विसेज आप यूज करते हैं, तो वो भी हमने एप्लीकेशन में डाल के रखा है। ठीक है? तीसरा, जब आप एक्सपेंस करते हो, तो जब आपको इनकम आता है, तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे? आप दूसरों को बताओगे। और ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। देखिए, जब क्या होता है आपके घर में, आपके आस-पास कुछ भी ऐसा होता है, तो आप अच्छा हो या बुरा आप लोगों को बताते हैं। ये हमारे जीन्स में है, ठीक है? हम सभी के। तो जब यहाँ से पैसे आप जब कमाने शुरू करते हैं, तो आप लोगों को बताएँगे। अब जब लोगों को बताएँगे, तो जब लोगों को बताएँगे, तो क्या होगा? आपका एक रेफरल सिस्टम तैयार होगा, ठीक है? यानी कि बहुत सारे यूज़र जो ऑलरेडी एक्सपेंस कर रहे हैं, उनको भी आपने जब बताया, वो भी मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और एक्सपेंस करेंगे, तो आपको इनकम प्राप्त होगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है, ये तीनों जो बड़े ट्रेंड्स हैं, इनको हमने अपने मोबाइल पे में समागम किया हुआ है। राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे एक्सपेंस कर सको, क्योंकि देखिए, यदि हम रिचार्ज की बात करें, तो महीने में या 3 महीने में 1 बार करोगे। यदि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें, तो महीने में 1 बार। यदि हम डीटीएच रिचार्ज की बात करें, तो महीने में 1 बार, ठीक है? या एफ़िलिएट पे हो सकता है कि आप 2 से 4 बार। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी आप सामान खरीदते हैं, वो क्या होता है? आप घर से बाहर निकले, आपको नहीं पता, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं। इसके लिए हाँ, वो एक्सपेंसेस के ऊपर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो, इसके लिए हमारी कंपनी ने एक रुपे कार्ड जो है आपको प्रोवाइड करना शुरू किया है। दोस्तों, ये रुपए के देखिए 3 तरह के, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। 3 तरह के कार्ड जो है बैंकिंग सेक्टर में चलते हैं, ठीक है? तो ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे ये इसका ट्रांज़ैक्शंस होता है, तो वो 3 तरह के कार्ड कौन से हैं? एक तो आपका जो बैंक है, वो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराता है, जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, उतना आपके डेबिट कार्ड में है, राइट? अब उससे आप मार्केट में जाके ऑनलाइन, ऑफलाइन कुछ भी खरीदारी करते हैं, तो उसपे क्या होता है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जिनको रिडीम करके आप कुछ न कुछ सामान खरीद लेते हैं। ठीक है? जो आपकी रिक्वायरमेंट की है या नहीं है, बट आपकी मजबूरी है, क्योंकि वो पॉइंट्स है, आपको रिडीम करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लैप्स हो जाएँगे। अब आते हैं दूसरे तरह के कार्ड पे, और वो है क्रेडिट कार्ड। वो भी आपको बैंक प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये सभी लोगों को नहीं मिलता है। ये उन्हीं लोगों को बैंक देती है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है,
यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता, ठीक है। उसमें प्री अलॉटेड आपको कुछ लिमिट्स दी जाती है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। अब उसको आप खर्च करते हैं और फिर आपको वापस पे करना होता है, राइट। तो उस पे भी आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिनको आप रिडीम कर सकते हैं कुछ न कुछ सामान खरीद के आप, अदरवाइज वो पॉइंट्स आपके लैप्स हो जाते हैं। अब ये तीसरी तरह का एक नया कार्ड है दोस्तों, जिसको कहते हैं प्रीपेड कार्ड। दोस्तों ये है अलादीन का चिराग। ये कार्ड को जब भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इसको घिसेंगे तो आपको पैसे देगा, जब भी घिसेंगे पैसा देगा, पॉइंट्स नहीं देगा, पैसा देगा। कोई रिवार्ड पॉइंट्स नहीं देगा, पैसा देगा। वो आपके कमीशन वॉलेट में जाएगा और वहां से आप विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में लेके जा सकते हैं, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप का। अब इसमें कैसे इससे खरीदारी कैसे करना होता है दोस्तों, इसमें कार्ड में पैसा आपको अपने बैंक के यूपीआई के द्वारा या आपको रुपए डेबिट कार्ड के द्वारा आप इसमें पैसा ऐड कर सकते हैं। अब ये कार्ड जो है एवरी टाइम जब आपको पैसा देता है तो जाहिर सी बात है आपका जो बैंक है वो आपके डेबिट कार्ड के बदले में एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष आपसे 200 रुपया से लेके 800 रुपया, 1500 रुपया सालाना चार्ज करता है। एवरी ईयर आपसे चार्ज करता है, राइट। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वो उसका भी 500 रुपया से लेके और 2,500 रुपया तक सालाना एवरी ईयर चार्ज करता है बैंक। ये जो कार्ड है दोस्तों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज में ये कार्ड पूरे 5 साल के लिए आपको कंपनी मुहैया करा रही है। अलादीन का चिराग मात्र 1,000 रुपए में, राइट। इसकी कॉस्टिंग कैसे आती है दोस्तों, 850 रुपया इसकी टोटल कॉस्टिंग है जो कि कंपनी के पास आता है। 150 रुपया जो है वो जीएसटी के रूप में भारत सरकार को जाता है। इस तरह से आपको 1,000 रुपए इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको पे करना होता है, राइट। अब ये कार्ड जो है जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये कार्ड नाम के साथ में मिलेगा, वाईफाई एनेबल्ड कार्ड होगा, 5 साल की वैलिडिटी होगी। लेकिन अभी फिलहाल आपको वर्चुअल कार्ड ही दिया जाता है, जो वर्चुअल कार्ड आप सिर्फ ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए कार्ड जब प्रिंटिंग होगा तो आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल हिंदुस्तान में चिप्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है लेकिन हमारे कार्ड प्रिंट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास पुराने कार्ड रखे हैं जिनकी वैलिडिटी जब भी एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद भी आपको पूरा नया कार्ड आपको मिलेगा और आप इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वो कार्ड का फायदा और ये नए कार्ड का फायदा, दोनों का क्या फायदा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कार्ड जो है वो डायरेक्टली यूजर को भेजा जाएगा उसके घर पे, 5 से 7 दिन के अंदर उसके उनके घर पे मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा card@mobilepay.co.in पे। 1 लाख रुपया का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जिस दिन आपने कार्ड अप्लाई कर लिया उस दिन से आपका ये इंश्योरेंस चालू हो जाता है। उसके बाद आप यदि ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी आप यदि एक्सपेंस करते हो और आपके साथ कुछ ऐसा धोखाधड़ी हो गया तो 5,000 रुपए का फ्रॉडलेंट थेफ्ट के रूप में इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका कार्ड सर्विस में होना चाहिए, यानी कि आपको कार्ड यूज करते रहना पड़ेगा, तभी जो है ये 5,000 रुपए का फ्रॉडलेंट थेफ्ट का बेनिफिट आप उठा सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा आपको कार्ड, फिजिकल कार्ड चाहिए आपके हाथ में, जिससे कि आप कहीं भी जाकर के किसी भी शॉप में जब शॉपिंग करेंगे फिजिकली तो वहां पे कार्ड को स्वाइप करा सकते हैं। उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा card@mobilepay.co.in पे। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए कितनी बढ़िया कंपनी है जिसने कि आपके बारे में सोचा।
अब क्या सोचा, क्योंकि शुरुआत में मैंने क्या बात बोली थी, नो इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अब आपने 1,000 रुपये का कार्ड तो अप्लाई कर लिया और उसका बाइफर्केशन क्या है, 850 रुपये कंपनी के पास आए और 150 रुपया, 150 रुपया भारत सरकार के पास जीएसटी के रूप में चले गए। कंपनी कहती है कि ये पैसा 850 रुपया भी हम आपको वापस कर रहे हैं। और करने का क्या तरीका है, आप किस लिए आए थे मोबाइल पे में, क्योंकि आपके खर्चों पे आपको आमदनी प्राप्त हो। तो आप खर्चा क्या क्या करते हो, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिजली का बिल, एफिलिएट पे जाकर के कार्ड में पैसा डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना, ये सारे एक्टिविटी। अब कंपनी कह रही है ये जुड़ते हुए क्रम में जब भी 25,000 रुपये आपका टोटल एक्सपेंस हो जाएगा तो 50 रुपये ऑटोमेटिकली आपके कमीशन वॉलेट में चला जाएगा और वो पैसे आप विड्रॉ करके अपने बैंक में लेके जा सकते हो। और ये तब तक आपको पैसे मिलते रहेंगे जब तक कि आपके 850 रुपये नहीं मिल जाते। कहने का मतलब प्रत्येक 25,000 रुपये के खर्चे पे, मान लीजिए आपने जो है डीटीएच रिचार्ज वगैरह करते करते एक्सपेंस जो है आपका 25,000 हो गया, 50 रुपये चले गए, फिर 25,000 हो गया, फिर 50 रुपये चले गए, फिर 25,000 हो गया, फिर 50 रुपये चले गए। ये तब तक जाते रहेंगे दोस्तों जब तक कि आपके 850 रुपये पूरे नहीं हो जाते। तो हो गया ना आपका कार्ड फ्री। और मैंने यदि शुरू में बोला था कि नो इन्वेस्टमेंट, तो आपका इन्वेस्टमेंट तो वापस चला गया। एक बार आपने दिया, आपने एक्सपेंस किया, कंपनी ने आपको वापस कर दिया, राइट। तो वी डोंट एक्सेप्ट एनी इन्वेस्टमेंट। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या है, कार्ड आपने अप्लाई कर लिया दोस्तों, अब किस लिए किया, क्या आप ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपेंस करोगे। तो जब उसमें पहली बार पैसा डालते हैं कार्ड में, ऐड करते हैं किससे, आपके यूपीआई से, वो चाहे यूपीआई आपका किसी भी तरह का यूपीआई हो, चाहे भीम यूपीआई हो या एनी यूपीआई, ठीक है। तो आप उससे पैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपके रुपए डेबिट कार्ड जो आपको बैंक ने दिया है, उससे भी आप इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली बार जब पैसे ऐड करते हैं उसको कहते हैं एक्टिवेशन, राइट। तो आप दोस्तों आप 100 रुपए से भी एक्टिवेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे, जैसा कि अभी रवि जी ने बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी इनकम आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो वो बड़ी इनकम लेने के लिए आपको पहली बार 2,500 रुपए से आप कार्ड एक्टिवेट करना। आप 100 रुपए से मत करना, 2,500 रुपये पहली बार इसमें कार्ड में डालना। अब 2,500 रुपये डालने के बाद उसको क्या करोगे, खर्च करना है ना। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी खर्च करोगे तो हमारी कंपनी को 1% का एमडीआर मिलता है। अब बात सवाल ये उठता है कि कंपनी पैसे जो है इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, भाई आपके खर्चे पे कंपनी इनकम जो दे रही है वो कहाँ से दे रही है, ठीक है, ये आप समझने की बारी है। तो आप जब कार्ड को ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी आप घिसते हो तो एवरी टाइम कंपनी को 1% का एमडीआर आता है। जब आप रिचार्ज करते हो, जब आप डीटीएच रिचार्ज करते हो, जब आप एफिलिएट पे जाते हो, जब आप जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हो, तो वहां भी कमीशन जनरेट होता है। और दोस्तों वो कमीशन भी कंपनी के पास आता है। और कंपनी क्या करती है, ये जो भी कमीशन आता है, चाहे वो 2%, 2.5%, जैसे हमारे मोबाइल रिचार्ज पे परसेंटेज ज्यादा मिलता है, लेकिन कार्ड पे हमको 1% मिलता है, क्योंकि कार्ड के थ्रू जो है एक्सपेंस का दायरा बहुत ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे क्या कंपनी करती है, सिंपल उसको दो भागों में बांट देती है। पहले तो ये समझिए कि आप एमडीआर क्या है। एमडीआर ये है कि जब आप मर्चेंट के पास जाते हो और जा करके जब सामान खरीद के और कार्ड से पेमेंट करते हो दोस्तों, तो ये आपने कार्ड जो है घिसा या ऑनलाइन पेमेंट किया तो आपके कार्ड से पैसा तो कट गया, लेकिन मर्चेंट के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा नहीं जाता है, वो मशीन में रहता है या सिस्टम में रहता है। और वहां जो है बैंकर वहां लगा हुआ है और वो मर्चेंट से बोलता है कि एग्रीमेंट है उनका कि वो जितने भी मशीन में जब सेटलमेंट करेगा वो पैसा बैंक में लेके चला जाएगा उसके अकाउंट में।
तो अब यहाँ से सेटलमेंट के बाद पैसा उसके अकाउंट में लेके जाने के लिए बैंकर जो है मर्चेंट से पैसे चार्ज करता है। वो 2% हो सकता है, 3% हो सकता है, वी डू नॉट नो, बट ये चार्जेस हैं, 2% से लेके 3 साढ़े 3% तक चार्ज करता है। अब चूंकि ये कार्ड मोबाइल पे का है, तो बैंकर जो है वो 1% हमको दे देता है, और वो हमारी कंपनी क्या करती है, उसको 2 भागों में बांटती है, 75% और 25%, 75% एंड 25%। 25% कंपनी अपने पास रखती है अपने खर्चे के लिए। 75% जो है, हम लोगों में जितने भी यूजर हैं, उन लोगों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो पूरे पैसे हमें 75% दे देती है। राइट? उसी को समझने के लिए आज हम सब लोग आए हुए हैं। राइट? आगे चलते हैं। वो जो 75% पैसा है, वो 11 तरीके से कंपनी हमारे को देती है। इनमें से कुछ तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? और बाकी के पूरे तरीके मैं अगले शनिवार को आप सब लोगों को बताऊंगा। राइट? आगे चलते हैं। अब जब भी आप स्वयं खर्च करेंगे, भाई आप किराने दुकान पे गए, आपने सब सामान लिया अपने घर का, आपने कार्ड दिया, पैसे खर्च किए, कट गए आपके कार्ड से, ठीक है? तो इसका मतलब आपका सेल्फ एक्सपेंस हुआ ना वो। आप जो है मोबाइल रिचार्ज किए, आपका सेल्फ एक्सपेंस। आप जो है डीटीएच रिचार्ज किए, आपका सेल्फ एक्सपेंस। आप जो बिजली का बिल भरे अपने घर का, तो ये सब हमारे एप्लीकेशन के अंदर में ये सारी सुविधाएं दी गई हैं, ठीक है? तो ऐसा जब भी आप करेंगे दोस्तों, तो आपको 20% आपको कमीशन आएगा। अब 20% ये दिमाग में आता है कि यार 20% कितने का? जितना मैंने खर्च किया उतने का? नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी को तो 1% आया ना, तो उस 1% में से कंपनी ने क्या किया, उसको 2 भागों में बांट दिया। सॉरी। अब 75% ही पे तो हमारा हक है, जो कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। उस 75% का 20% जब भी आप एक्सपेंस करेंगे, चाहे किसी भी रूप में, ये आपको मिलेगा। राइट? आगे चलते हैं। अब कंपनी कहती है कि यदि आपका खर्चा 5,000 रुपया से ज्यादा है, ठीक है, कार्ड से 5,000 रुपये से ज्यादा है, तो उस पे आपको एक कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, और उस 20% के अलावा वो क्या है, उस पे क्या होता है, कंपनी में जितने भी 5,000 रुपए खर्च किए वाले लोग हैं, उस पे पॉइंट मिलता है, वो एक पॉइंट कहलाता है, ठीक है? और इस तरह के मान लो कि कितने भी हजार लोग हैं जिन्होंने 5,000 5,000 रुपए खर्च किए, ठीक है? तो ये जो 75% जो अमाउंट आया, उसमें से 11% निकाल के, ये जो 11,000 या 10,000 जितने भी पॉइंट इकट्ठा हुए, उससे डिवाइड कर देते हैं, और एक पॉइंट वैल्यू आता है, 7 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, जो भी आता है। अब आपके खर्चे मान लीजिए 5,000 रुपए हुए, तो एक पॉइंट मिला आपको। अब पॉइंट की वैल्यू निकली 10 रुपए, तो आपको कितने मिलेंगे? 10 रुपए। 20% के अलावा 10 रुपए और मिल गए आपको। राइट? अब मान लीजिए आपका खर्चा जो है 10,000 रुपए का है, तो आपको दो पॉइंट मिल गए, यानी कि एक पॉइंट वैल्यू यदि 10 रुपया का है, तो आपको 2 पॉइंट मिले। इसका मतलब 2 × 10, 2 × 10 माने 20 रुपीज आपकी इनकम हो गई। 20% जो आपको सेल्फ इनकम आया, उसके अलावा। अब आगे चलते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मान लीजिए आपके खर्चे जो है 50,000 60,000 रुपया महीना है, 1 लाख रुपया महीना है, ठीक है? तो कंपनी ने ऐसे लोगों के लिए भी प्रावधान किया है। क्या है कि आप जनवरी से लेके दिसंबर तक जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं, जुड़ते हुए क्रम में जब वो 6 लाख रुपए हो जाएंगे, तो 6% वाले क्लब में आप चले जाएंगे। वो 6% क्लब क्या है? पूरे 75% का 6% निकाल के अलग डाला जाता है पूरे साल का। और ये जितने भी लोग जो 6 लाख रुपया या इससे ज्यादा जो है पूरे साल में एक्सपेंस कर लेते हैं, वो उनमें ये पैसा बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पिछले साल ये अमाउंट लगभग 4,600 रुपया था, एक आदमी को मिला था। और जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ते जाएंगे दोस्तों, ये
लाखों में भी हो सकता है, राइट। आगे चलते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि आप स्वयं खर्च करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि आप पैसा कमा रहे हो, तो आप जाहिर सी बात है आप रोक नहीं पाओगे। आप किसी न किसी को बताओगे, चाहे अपने पिताजी को बताओ, चाहे माताजी को बताओ, अपने भाई को बताओ, बहन को बताओ, अपने फूफा को बताओ, अपने चाचा को बताओ, ताऊ को बताओ, लेकिन बताओगे जरूर आप। तो कंपनी को ऑलरेडी पता है कि आप बताओगे, इसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी आपके लिए रेफरल सिस्टम तैयार कर रखा है, ठीक है। और कंपनी का कहना है कि आप यदि लोगों को बताओगे तो आप मैक्सिमम 20 लोगों को अपने डायरेक्ट में यूजर बना सकते हो। हमारे यहाँ पे देखिए सभी लोग यूजर बनते हैं। हमारे यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनने का या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सारे लोग यूजर हैं। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी खर्च कर रहा है, राइट। तो आप जो है आप लोगों को बताएंगे तो हर एक आदमी यही कहेगा, यार खर्च तो मैं भी करता हूँ, 2 पैसे मेरे पास भी आ जाएंगे, मुझे डाउनलोड करा दे यार। तो आप क्या करोगे? बोलो कोई बात नहीं, आप मीटिंग अटेंड करिए और पहले मीटिंग में समझिए, समझने के बाद फिर मुझसे बात करिए, तब मैं आपको रेफरल कोड दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप रेफरल कोड, जिसने भी बोला कि यार मैं भी खर्च करना चाहता हूँ और मुझे रेफरल कोड दे दे। हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर तो लेंगे, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास रेफरल कोड नहीं आएगा। और रेफरल कोड कौन देगा? वो वही व्यक्ति दे सकता है जो ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, राइट। तो आप जो है रेफरल कोड एकदम से मत दीजिए। पहले जो भी आदमी कहता है, इंटरेस्ट दिखाता है, पहले उसको बोलिए भैया मीटिंग अटेंड करो, सोमवार से लेकर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार, बोले ये चार चार दिन मीटिंग अटेंड करो। फिर हम संडे को बात करते हैं आपसे। फिर संडे से उनसे बात करिए और उनसे पूछिए क्या आप हमारे जो भी सिस्टम आपको बताया गया है उस सिस्टम के आधार पे आप चल सकते हैं। यदि वो कहता है हाँ हम चल सकते हैं, मैं भी यहाँ पे पैसा कमाना चाहता हूँ, तभी जा करके उनको रेफरल कोड आप दीजिए। आप जिसको भी रेफरल कोड देंगे, आपको ये समझना होगा कि क्या वो एक्सपेंस कर सकते हैं, क्या उनकी एक्सपेंस करने की हैसियत है, क्या उनकी सोशल सर्कल है जहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर कर सकते हैं। ये 2 चीज आपको चॉइस में रखना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि देख दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट मतलब अपने सब्जेक्ट से। देखिए जब आप जो है अपने बच्चे के स्कूल के बारे में जब सोचते हैं तो बेस्ट से बेस्ट स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आप चॉइस करते हैं ना। आपके सामने 15-20 स्कूल होते हैं और उसमें से देखते हैं यार सबसे बढ़िया स्कूल कौन सा है, तो उसमें अपने बच्चे को आप पढ़ाते हैं। आपकी जब शादी नहीं हुई होती है और बहुत सारी लड़कियों का फोटो आपके पास होता है, तो आप उनमें से कोई एक लड़की सेलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है, क्योंकि उसके साथ आपकी पूरी लाइफ जो है बितानी है। तो आप वहाँ पे सिलेक्शन करते हो दोस्तों। तो ये आपकी लाइफ लॉन्ग आप अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे सिलेक्शन क्यों नहीं करेंगे? तो सिलेक्शन करने के बाद ही आप रेफरल कोड दीजिए। यदि उनकी हैसियत खर्च करने की है या वो सोशली लोगों को यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, देन ओनली यू गिव द रेफरल कोड। इस तरह से जब हर एक आदमी को आप ट्रेंड करेंगे और उनको आप अपने यूजर सर्कल में लेकर के आएंगे, तो वो लोग भी इसी तरह से लोगों को रेफर करेंगे। और इस तरह से 5 लेवल का एक रेफरल प्रोग्राम आपके लिए तैयार करके दिया गया है, जिसमें 33,68,420 यूजर हो सकते हैं। अब एक यूजर के खर्च करने से यदि आपको 1 रुपए की आमदनी होती है तो आपकी आमदनी कितनी होगी? 33,68,420। और 10 रुपए एक आदमी से आपकी इनकम होगी तो करोड़ों में चली जाती है, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। आप देखिए, रेफरल आपने रेफर तो कर दिया, अब रेफर करने से आपको इनकम कितना प्राप्त होता है, हम उसी को बताने के लिए आप आज यहाँ पे मीटिंग में हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब जितने भी लोग हैं जिनको आप यूजर बना रहे हैं, जैसे आपने कार्ड अप्लाई किया था, वो भी तो कार्ड अप्लाई करेंगे और उसके बाद कार्ड को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेशन का मतलब पहली बार पैसा डालना। आपको कितने पैसे डालने के लिए मैंने ये किया, बताया? 2,500 रुपए पहली बार में डालना है। तो इसी तरह से
ये आपके जो यूजर बने आपके 5 लेवल में 33,68,420, ठीक है, वो एक दिन में तो बनेंगे नहीं, 1 साल 2 साल 5 साल लग सकते हैं, बट बनेंगे जरूर। तो जैसे जैसे आपके यूजर की संख्या बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे जब भी वो कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा हर एक यूजर से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन, यहाँ पे देखिए आपके डायरेक्ट में 20 यूजर बने, हर एक आदमी से 50 रुपया की आमदनी हुई आपको, ठीक है, जब भी कार्ड एक्टिवेट किया उन्होंने। फिर सेकंड लेवल में आपके 400 हो गए, आपके फिर 5 रुपए के हिसाब से प्रति व्यक्ति आपको आमदनी होगी जब भी वो कार्ड एक्टिवेट करेंगे। थर्ड लेवल से 8,000, अगेन 5,000, 505 रुपया प्रति व्यक्ति। फोर्थ लेवल से 5 रुपया प्रति व्यक्ति, और फिफ्थ लेवल से 50 रुपया प्रति व्यक्ति। अब देखिए फिफ्थ लेवल में कितने लोग होते हैं, 32 लाख लोग होते हैं। अब 32 लाख मल्टीप्लाइड बाई 50, 16 करोड़ रुपए होते हैं। दोस्तों ये पैसा आपको रोजाना मिलते हैं, जैसे जैसे आपके यूजर कार्ड एक्टिवेट करते जाएंगे, एवरी डे जैसे भी करेंगे उसके हिसाब से आपको ये पैसे मिलते जाएंगे। और आप देखेंगे कि जब आपके यूजर की संख्या 33,68,420 हो गई, तो आप देखेंगे कि आप यहाँ से 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा आप यहाँ से कमा लिए हो। लेकिन सिर्फ एक गलती आपने कर दी तो इस पैसे से जिंदगी भर के लिए वंचित हो जाओगे, और वो है 2,500 रुपए से आपने कार्ड एक्टिवेट नहीं किया तो ये इनकम भूल जाना आप, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपने जितने भी आपके 33,68,420 यूजर बने, या जितने भी बने, 5,000 बने, 10,000 बने, 20,000 बने, 1 लाख बने, हर एक व्यक्ति जब भी खर्च करेगा आपको 8% की इनकम होगी। 8% कितने कितने में से? 75% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन है दोस्तों, ये कभी मत भूलिए आप। उस 75% में से 8% हर एक व्यक्ति से जब भी खर्च करेंगे आपको मिलेगा। वो 8% कितना इनकम हो सकता है वो मैं अगले स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए 33,68,420 के जगह पे मात्र 5,000 यूजर बने आपके पूरे 5 लेवल में, और हर एक आदमी 500 रुपया का जो है डीटीएच रिचार्ज कर रहा है, 1,000 रुपया का मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, और 3,500 रुपया प्रीपेड कार्ड में डाल के खर्च कर रहा है, 3,500 रुपया जो है एफिलिएट में जाके खर्च कर रहा है। अभी टोटल कितना खर्च हो गया? 8,500। एक आदमी की खर्च करना का जो अमाउंट है वो 8,500 रुपए, ठीक है। तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 63,000 रुपए से भी ज्यादा, मात्र 5,000 लोगों में हर एक आदमी खर्च कर रहा है 8,500 रुपए। अब आगे देखिए, ये यदि संख्या 21,110 लोगों की हो जाती है पूरे 5 लेवल में, और वही 8,500 रुपए खर्च करते हैं, तो आपकी 2.5 लाख रुपए महीने की आमदनी हो जाती है। और 33,68,400 लोग होते हैं, और हर एक आदमी सेम 8,500 रुपए खर्च करता है, ठीक है। तो आपकी आमदनी 5,65,00,000 रुपए से भी ज्यादा है, राइट। कई लोग जो है ये फिगर देख के या तो मनी मन मुस्कुरा रहे होंगे, या तो कुछ लोगों के अंदर जो है हाथ मलते हुए सोच रहे होंगे कि मैं कब इस इनकम पे पहुंचूंगा। तो मैंने दोस्तों आज जो वीडियो चलाया था ना, वो वीडियो चलाने का वही मकसद था, हार्ड वर्क विल पे यू, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं वो जब भी खर्च करेंगे तो एवरी 50,000 पे, जैसे 5,000 पे आपको अपने खर्चे पे एक पॉइंट मिल रहा था ना, तो आपके डायरेक्ट में जो 20 लोग हैं वो जब भी खर्च करेंगे, वो टोटल अमाउंट यदि 50,000 रुपया है सभी को मिला के, तो उस पे भी एक पॉइंट वैल्यू मिलेगा आपको। सेम 11% जो है 75% से निकाल के, और कितने लोगों ने 50,000 रुपए का पॉइंट इकट्ठा किया है उससे डिवाइड कर देंगे, एक पॉइंट वैल्यू निकलेगा, जो पॉइंट वैल्यू 200 रुपया 300 रुपये भी हो सकता है। तो आपने मान लीजिए आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं उन्होंने 50,000 रुपये खर्च किया, तो आपको एक पॉइंट मिले, तो 1 पॉइंट इज इक्वल टू 200 रुपीज, तो आपको 200 रुपये मिलेंगे। यदि मान लीजिए आपके डायरेक्ट के लोगों ने 5 लाख रुपए खर्च किए, तो आपके कितने पॉइंट हो गए? 10 पॉइंट हो गए। सो 10 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाई 200, 2,000 रुपए आपकी आमदनी हो गई, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों।
अब एक कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे कि एक लेगेसी तैयार होती है। लेगेसी क्या होता है कि भाई आप उत्तराधिकारी में मतलब आप जो है अपने घर वालों को क्या देके जा रहे हो, ठीक है? उसके लिए कंपनी ने एक क्लब इनकम तैयार किया है। ये क्लब इनकम क्या है दोस्तों कि एक बार क्वालिफाई करना होता है, ठीक है? और आपको रेगुलर इससे मंथली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ पैसे आपको मिलते रहते हैं। बट इसको क्वालिफाई करना होता है। इसके लिए कंपनी ने 4 क्लब बनाए हैं। ये 4 क्लब जो है मैं क्लब का नाम नहीं बताऊँगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए पहला जो क्लब है वो आपका फर्स्ट लेवल है, आपके डायरेक्ट है। दूसरा जो क्लब है वो आपका सेकंड लेवल है और तीसरा क्लब जो है वो आपका थर्ड लेवल है और चौथा क्लब जो है आपका फोर्थ लेवल है, सिंपल। सो आपके डायरेक्ट में 10 लोग जब कार्ड अप्लाई करके और कार्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो जाता है। अब देखिए इसके लिए एक समय सीमा दी गई है, लेकिन अभी फ्री पीरियड चल रहा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको क्लब को क्वालिफाई करने की कोशिश करिए। अब ज़ाहिर-सी बात है कि पहले क्लब में 10 सिर्फ 10 यूज़र जो है कार्ड एक्टिवेशन कर लेते हैं, तो आपका क्लब क्वालिफाई हो जाता है। तो इसका मतलब इस क्लब में संख्या ज़्यादा होगी क्वालिफायर्स की, तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें पैसे कम मिलेंगे। तो आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो आपको सेकंड क्लब में जाना चाहिए। तो सेकंड क्लब में ये जो 10 लोग हैं, ये जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे, तो आपके सेकंड क्लब में कितने लोग हो जाएँगे? 100 कार्ड यूज़र विथ एक्टिवेशन, यानी कि कार्ड में पैसा डालना, पहले तो कार्ड अप्लाई करना, फिर कार्ड में पैसा डालना, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन। तो आपका आप पहले से निकल के दूसरे क्लब में चले गए। अब यहाँ पे और ज़्यादा पैसा आपको मिलना शुरू हो गया। अब आपको और ज़्यादा पैसा चाहिए तो ये जो 100 लोग हैं, ये जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे, तो आपके थर्ड लेवल में 1000 कार्ड यूज़र विथ एक्टिवेशन हो जाएँगे। तो आप जो है दूसरे से निकल के तीसरे में चले जाएँगे। अब और ज़्यादा आपको पैसे मिलने शुरू हो गए। अब आपको और ज़्यादा चाहिए तो ये जो 1000 लोग हैं, ये जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई कर लेंगे, तो यूज़र की संख्या 10,000 हो जाएगी, किसमें? 4th लेवल में और आप चौथे क्लब में चले जाएँगे और इस क्लब में आप लाइफ लॉन्ग रहेंगे और बहुत अच्छा पैसा आप अर्जित करेंगे हर एक महीने। कैसे? जब भी कंपनी में एक सिंगल कार्ड अप्लाई होगा, कोई भी करेगा, ठीक है? तो कंपनी अपने तरफ से ₹11 पहले क्लब में, ₹12 दूसरे क्लब में, ₹13 तीसरे क्लब में और ₹14 चौथे क्लब में डालती है। इसके अलावा जो 75% जो हमारे पास ट्रांज़ैक्शन का जो अमाउंट आया डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन, उसमें से 8% निकाल के 2-2% चारों क्लब में डाल देती है। और उस महीने किसी भी क्लब में जितने भी यूज़र हैं, क्वालिफ़ायर हैं, उनमें ये पैसा बराबर-बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, खत्म। अब अगले महीने का फिर अगला जो भी कमीशन्स आते हैं, जो भी कार्ड अप्लाई का जो भी पैसा आता है, वो अगले महीने। तो इस तरह से आप यहाँ पे रेगुलर कुछ न कुछ आपको इनकम यहाँ से प्राप्त होता ही है। अब देखिए दोस्तों, आप किसी भी एक क्लब में रह सकते हैं। मान लीजिए पहला क्लब आपका क्वालीफाई हो गया और दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं कर पाए तो पहले में ही लाइफ लॉन्ग रहेंगे। यदि दूसरा हो गया तो आप दूसरे क्लब में रहेंगे, फिर आप तीसरा, चौथा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। तो आप क्लब क्वालीफाई करिए और ट्राई टू अचीव थर्ड और फोर्थ क्लब। बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ से आपको मिलने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक 5वां क्लब है, जिसके लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। इसमें जब 1 लाख कार्ड यूज़र विथ एक्टिवेशन जब आपके 5वें लेवल में हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको 15 लाख रुपए एज़ ए हाउस फंड आपको मिलता है और 9 लाख रुपए की आपको गाड़ी कंपनी जो है देगी, ठीक है? 24 लाख रुपए की आपकी आमदनी होती है। प्लस कार्ड एक्टिवेशन का 5वें लेवल से ₹50 के हिसाब से 50 लाख रुपए अलग से मिलते हैं। टोटल 74 लाख रुपए की आमदनी होती है आपकी, राइट? आगे चलते हैं। अब ये जितने भी जो है आपके रेफरल कमीशन लेने के लिए देखिए सेल्फ कमीशन जब भी आप स्वयं खर्च करेंगे, आपको कमीशन मिलता रहेगा। वो कमीशन वॉलेट से आप जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करिए, आप पैसा लेते रहिए। लेकिन आपकी जो रेफरल सिस्टम आपने तैयार किया, जो आपने यहाँ पे यूज़र्स का जो टीम बनाया, उन लोगों के खर्चों का जो आमदनी है, उसपे जो आपको इनकम आ रहा है,
वो इनकम लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया है दोस्तों। वो है आपको 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन वो करना ज़रूरी है। तभी आप अपने टीम का कमीशन ले सकते हैं, पहला। दूसरा, आपको ₹1000 कम से कम हर एक महीना खर्च तो करना ही पड़ेगा। वो पता है मेरे को, आप 5000, 10,000, 50,000, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5-5 लाख रुपया महीना खर्च करते हैं और वो सारे खर्च मोबाइल पे के थ्रू कर रहे हैं, जिससे एक अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं वो लोग, ठीक है? लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेथार्जीवश या जैसे भी है, वो खर्च नहीं करते हैं और चाहते हैं कि मुझे पूरा पैसा मिल जाए। उनके लिए ये एक टर्म्स एंड कंडीशन बनाया गया है, क्योंकि ये एक्सपेंस पे ही आपको पैसा मिलने का यहाँ पे प्रावधान है, तो आपको ₹1000 तो कम से कम करना ही पड़ेगा। यदि आप डीडीओ हैं, अब डीडीओ क्या है? ये आप, जिन्होंने मैं आपको इंट्रोड्यूस किया या जिन्होंने भी आपको यहाँ पे बुलाया है, आप उनसे संपर्क करिए कि डीडीओ क्या है। आप डीडीओ चाहें तो बन सकते हैं, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपको बताएँगे। तो आप ₹2000 महीना आपको खर्च करना है, तो आपको टीम कमीशन भी मिलेगा प्लस डीडीओ का कमीशन आपको मिलेगा, राइट? सो दोस्तों, लास्ट में यही कहूँगा कि हम सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए। एवरीडे हमारी मीटिंग होती है। तो जिस तरह से मैंने बताया, यदि आप उस तरह से सिलेक्शन करके आगे बढ़ेंगे, तो आप यहाँ से लाखों रुपया महीने का आप अर्जित कर सकते हो। वो भी कैसे? बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई प्रोडक्ट सेल किए हुए। आपको कोई भी सामान नहीं बेचा ना आपने, आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया। 1 लाख, 2 लाख कभी बोला मैंने? कुछ नहीं किया। आपने किया क्या? आपने सिर्फ अपने खर्चे जो भी हैं वो हमारे मोबाइल पे के थ्रू किया और आपने लोगों को बताया कि भाई मैं खर्च करके पैसे कमा रहा हूँ। उन लोगों को भी आपने रेफरल सिस्टम में लेके आए और उनके खर्चों पे भी आपको आमदनी हुई और यहाँ से लाखों रुपया महीना आप अर्जित कर सकते हैं। राइट? सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों एंड गुड नाइट।